So good morning to all of you. Welcome you back to our physics classes. Today's topic will be problems based on graph. So ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने पॉसिबल होंगे उतना आज हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में, इससे पहले के क्लासेज में हमारे क्या क्या हो गए थे, क्या क्या कंसेप्ट्स इस्तेमाल होने वाला है। आप लोगों को भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। सो मेनली जो ग्राफिकल मेथड्स में या जो ग्राफ्स में जो कंसेप्ट लगते हैं, सबसे पहला चीज आपको उसमें क्या देखना पड़ेगा, शेप ऑफ ग्राफ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि शेप ऑफ ग्राफ क्या है। शेप ऑफ ग्राफ, ठीक है। और शेप ऑफ ग्राफ में मेनली जो हमारे लिए आएगा वो मोस्टली लीनियर ही आता है। तो लीनियर ग्राफ आएगा। सो आपके लिए ये ऐसा कुछ चिंता वाली बात है नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लीनियर आएंगे। अगर कोई आएगा कर्व, सो मतलब ऐसा 1% to 2% चांस है कि एनी कर्व आ सकता है ना। तो वेरी मिनिमल पॉसिबिलिटी। सेकंड जो होगा वो होगा स्लोप। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, हाँ जी अभिषेक, एक मिनट अभिषेक। हाँ हाँ सर मिस्टेक से हो गया। ओके ओके ओके। यस आदित्य, वाई वाई एक्स। सो वाई एक्सिस पर जो भी आपका रीडिंग है उसको डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस कर दीजिएगा। दैट विल बी द स्लोप, है ना। और ये हमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देने वाला है ये हमें कैसे पता है? दैट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी फाइंड बाई, आप यूनिट ऑफ वाई एक्सिस करिएगा, यूनिट ऑफ वाई एक्सिस, यूनिट ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस। इसको हम लोग करेंगे तो हमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा स्लोप से ये पता चल जाएगा। यस अभिषेक। एंड द थर्ड वन इज, ठीक है। थर्ड वन का मतलब ये हो जाता है आपका एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। सो एरिया अंडर कर्व में नॉर्मली क्या होता है, ये हमें अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। सो डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंट शेप, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंट शेप, अलग अलग फॉर्मूला है अलग अलग शेप के लिए, डिफरेंट शेप, ठीक है। अब वो कौन कौन सा शेप हो सकता है? इट मे बी ए स्क्वायर, इट मे बी व्हाट, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, यस ट्रेपेजियम, सर्कल, रोम्बस या एनीथिंग, ट्रायंगल, ये 4 हो गया। 5 नॉर्मली ये आता है ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको फॉर्मूला में डाउट है वो पूछ सकता है। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। स्क्वायर नॉर्मल होता है लेंथ इंटू विथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर या विथ का स्क्वायर एक ही बात है। रेक्टेंगल का भी वही, एल इंटू बी। ट्रापेजियम का होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड into height. यस, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। रोम्बस का बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो रोम्बस का ये, पैरेललोग्राम का ये बात एक ही हो गया। सो ये कुछ एरिया अंडर कर्व हो गया। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देगा ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा बाय मल्टीप्लाइंग Unit of x axis and unit of y axis. यस, यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो यूनिट आएगा किस फिजिकल क्वांटिटी का है ये उससे पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि हर एक ग्राफ का स्लोप कुछ ना कुछ दे, और ये भी जरूरी नहीं कि एरिया अंडर ग्राफ हर एक ग्राफ के लिए पॉसिबल हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, क्या देगा क्या नहीं देगा ये हमें पता चल जाएगा यूनिट से, करेक्ट। ओके, सेकंड थिंग,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सबसे पहले तो आप देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट पर कौन कौन सा यूनिट दिए गए, मतलब क्या किसके वर्सेस क्या है, किसके वर्सेस कौन सा ग्राफ है ये सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा किसके वर्सेस है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है ये सबसे पहले हमारा चेक करना, सबसे पहला चीज यही है ना। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे अगर ग्राफ लीनियर होगा, ग्राफ लीनियर होगा इसका मतलब क्या है कि स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, स्लोप दैट इज tan थीटा, या कह सकते हैं ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि थीटा, दैट विल बी द कांस्टेंट। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा, अगर ग्राफ आपका लीनियर बनता है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा तो इसका जो फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाला होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, पहला चीज ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज ये हो गया कि जो कर्व पॉइंट है, हालांकि कर्व मिलेगा नहीं आपको, फिर भी बता देता हूं कि जो कर्व होता है, कर्व का स्लोप, कर्व ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है दैट स्लोप विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो ये आपको डिफरेंशिएशन से मिलता है। सो कुल मिला जुला करके हमें फाइंड आउट करना है कि ग्राफ का स्लोप कैसा है, लीनियर है मतलब एक बराबर है या वेरिएबल है। अगर ग्राफ कर्व होगा तो स्लोप उसका वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये कर्व है तो इस पॉइंट पर स्लोप आपका कैसा होगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर कर्व का टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। तो हर एक पॉइंट पर यू कैन सी कि जो आपका एंगल है वो वेरी कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, एक स्ट्रेट लाइन, तो यू कैन सी कि हर एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट भी ड्रॉ करूंगा तो ये सब एक ही लाइन में आएगा। सो इट विल मेक अ कांस्टेंट एंगल ऑलवेज। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि स्लोप वेरिएबल है, स्लोप यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट रिवीजन जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। दिस इज हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूं, या वैसे तो क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे पहले भी किए हैं, पर जिसको करना है आप ट्राई कर सकते हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार आप क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार आप क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। बिलो फिगर्स रिप्रेजेंट, द बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल। तो ये किसके वर्सेस किसका है, ये स्पीड एंड टाइम। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था, सबसे पहला काम था कि ये किसके वर्सेस किसका है। तो ये पता चल गया कि ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि बिटवीन ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड between t is equal to 30 minute to t is equal to 40 minute। so हमें फाइंड आउट करना है t is equal to 30 minute and t is equal to 40 minute। इनके बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। ड्रॉ करते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। हम चेक करेंगे, हमने क्या बताया कि हमें दो ही चीज चेक करना है। पहला चीज, फर्स्ट वन स्लोप एंड सेकंड वन एरिया अंडर कर्व।
एरिया अंडर कर्व। ठीक है, सो हम लोग चेक करेंगे क्या स्लोप इसका हमें डिस्टेंस देने वाला है। लेट्स चेक इट आउट। किलोमीटर पर आवर, ओके आदित्य, आई गॉट इट। किलोमीटर पर आवर है, वाई एक्सिस का यूनिट, होल डिवाइडेड बाय टाइम, बोले तो मिनट। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये आ रहा है किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये टाइम का स्क्वायर, बोले तो सेकंड का स्क्वायर, आवर का स्क्वायर, जो कह लीजिए, टाइम का स्क्वायर, बोले तो ये किसका हो गया, ये दिख रहा है कुछ कुछ एक्सेलरेशन जैसा। सो स्लोप ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ विल नॉट गिव डिस्टेंस, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। एरिया अंडर कर्व मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, ये वाई एक्सिस का यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्सिस का यूनिट क्या है, मिनट। मिनट को हम लोग आवर में बदल सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो इसको हम लोग कैंसिल आउट करके और ये कर देंगे किलोमीटर। दैट मीन्स कि ये किसका यूनिट हो सकता है, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर कर्व हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। सो एरिया अंडर कर्व, कर्व कहां से कहां तक, किसके अंडर का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, आप लोग जिसको सॉल्व करना है आप लोग सॉल्व करते रहिए, आंसर सेंड करिए, विल चेक इट आउट लास्ट में कितना आता है। सो हमें कहां से कहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 30 मिनट से t इज इक्वल टू 40 मिनट तक, ये एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज द एरिया अंडर कर्व। अदरवाइज कर्व तो ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, ये तो ऐसा कर्व इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या हम पूरा सबका एरिया हम निकालते चले, नहीं। हमसे जहां से पूछा गया है डिस्टेंस किसके किसके बीच में पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ए बिटवीन t इज इक्वल टू 30 मिनट्स, t इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 30 मिनट्स पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, t इज इक्वल टू 40 मिनट पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इन दोनों के बीच में जो भी ये कर्व आया, जो भी ये कर्व आया, इसी कर्व का एरिया अंडर कर्व निकालना है, अदरवाइज उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बगल अगल बगल कुछ भी हमको कोई मतलब नहीं। इसका एरिया अंडर कर्व ये टोटल कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया अंडर कर्व हम कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल, देखने में लग रहा है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, गिव्स एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, गिव्स डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सो सॉल्व करते हैं। एरिया अंडर हमें क्या देगा, तो दैट विल बी, याद रखिएगा ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये गलती करा सकता है हमारा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या बोल सकते हो कि एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम t is equal to 30 minute to 40 minute each। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा समय लूंगा। कृष्णा का आ गया, हिमांशु का भी आ गया, ओके, गौतम, और कौन कौन रह गया, सुमन। सो आप लोग भी अगर ट्राई कर रहे होंगे तो ट्राई करिए। सो एरिया अंडर कर्व हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल बी द लेंथ इनटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ किसी को मान लीजिए कि यहां से यहां तक का लेंथ है। सो लेंथ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्पीड को, और स्पीड कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से लेकर के 15 किलोमीटर पर आवर तक वेरी कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। और जो विथ है, विथ ये कितना है,
30 to 40 बोले तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 10 मिनट। सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट। क्या इसका यूनिट यूनिफॉर्म है? नहीं है। किलोमीटर है यहाँ पर आवर है और यहाँ पर मिनट है। तो या तो इसको बदलिए मिनट में या इनको बदल दीजिए आवर में, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है। सो मैं आवर को भी बदल सकता हूँ, मिनट को भी बदल सकता हूँ। किसी को बदल दीजिए तो 15 इंटू सर मिनट को ही बदल दीजिए। मिनट को बदल देते हैं 10 डिवाइडेड बाई 60। बात एक ही हो गया। ये हो गया आवर, आवर कैंसिल हो गया और लास्ट में बचेगा क्या? किलोमीटर। 0 से 0 कैंसिल। 2.5। So 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, so it will give 2.5 किलोमीटर। अब ये जिसका भी यस आया सर, आंसर करेक्ट। हमको भी सर इतना ही आया। ओके, तो आंसर ऑफ ए किसका किसका आ गया है? सर हाँ सर एक बार क्या कहते हैं, सेकेंड में करके निकालिए ना, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर आंसर सेकंड में। आंसर तो अलग आ जाएगा। इसी को किलोमीटर को बदल दीजिए ना। कितना आ गया? 250 आना चाहिए। 250 नहीं, बोले 2500 आएगा ना। ये जो है ना 15 किलोमीटर पर आवर, ओके इसको कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, और 10 मिनट जो है उसको भी कर लीजिए सेकेंड में, फिर ठीक चलेगा। है। आ तो रहा है सर। चलिए मेथड 2 कर लेते हैं। M2 ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। सो इसको हम लोग बदल देंगे मीटर पर सेकंड में बाई मल्टीप्लाइंग 5/18। ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। और जो ये भाई साहब हैं 10 मिनट, इनको बदल देते हैं सेकंड में। सो इट विल बिकम 60। हो गया। सर हम उल्टा कर दिया, 18/5 कर दिया था। तब ने गलती हुआ। तुम थोड़ा माइक से निकल के बोला था। चलो अगला देखिए। बी वाले बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है, सेंड किया है। सुमन, गौतम, ये समझ में आया क्या? यस हेमंत का आ गया था 4800। हेमंत कहाँ मिस्टेक कर दिए? सर बाय 18 की जगह हम बाय 15 कर दिए और दोनों 15 को काट दिए। वाह। मतलब रिवीजन के नाम पे आप लोगों को कुछ भी नहीं है। हिमांशु यस सर, 9.8 किलोमीटर, क्या जी का वैल्यू कैलकुलेशन निकाले में हो? गलती हो गया था। कैलकुलेशन में गलती हो गया। यस सर। कृष्ण, ओके ओके। सी का भी आ गया हिमांशु। गौतम एंड सुमन सॉल्व किया? हो जाएगा क्या? गौतम एंड सुमन आप लोग अब मुझे मुझे बताइए कि सेकंड वाले का बी का ऑप्शन कितना आएगा। एक मैंने बता दिया, आप लोग दो बताइए मुझे अभी। सो ऑप्शन बी का आंसर किसके किसके पास है? डिस्टेंस। सो आदित्य का है सेकंड का। ओके, मैं आंसर डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। अभिषेक आनंद का आ गया है। कृष्णा और अभिषेक आदित्य में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ है। तो स्टिल इस बार मैं सोचूंगा कि गौतम का भी आंसर आए और सुमन का भी आए। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। हम ओके भी भेजे। हिमांशु। हाँ हाँ, मेरा हिमांशु का ठीक आंसर है। आ गया। हेमंत, कृष्णा अपना कैलकुलेशन जरा चेक करिए सेकंड ऑप्शन के लिए, क्योंकि बाकी लोग का तो सेम आ रहा है। विपुल घर नहीं पहुंचा है क्या? पहुंच गया है सर। ओ, चैन का नींद है।
सर अब देखिए तो। हाँ ठीक है। गौतम बताओ कहाँ समस्या आ रहा है, यस सर। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, हुआ क्या? सुमन लगभग सही हो, लेकिन थोड़ा देखो डेसिमल वेसिमल कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सर मेरा सही है। हेमंत हाँ बिल्कुल लग तो रहा है। सर मेरा सही है। हाँ हाँ, मतलब बाकी सब लोगों का सब कुछ मैच कर रहा है। सुमन जरा चेक करो कहीं तो छूटा हुआ है कुछ तो, डेसिमल में गड़बड़ हो रहा है। गौतम कहाँ तक पहुंचे? तो 1 मिनट। हाँ हाँ, 1 मिनट। 1 मिनट की कीमत तुम क्या जानो गौतम बाबू। बाकी लोग अगले पे लग जाइए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल? सर तीनों का भेज चुके हैं सर। सर 15 किलोमीटर पर आवर ही ना होगा। हाँ, यस सर, दिया तो है। तीसरे का तो सीधा सीधी दिख रहा है। स्पीड क्या है? अच्छा स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट है। तो इट विल बी कांस्टेंट। कितना होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तीसरे का तो एवं ही हो गया। चलिए खत्म। ओके गौतम, आया क्या आंसर? नो सर। हाँ बोलो कैसे कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक आ रहा है वो तो बताओ, कैसे किए? सर डिस्टेंस यहाँ पर 15 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रहा है 15 किलोमीटर। यस सर। टी इज इक्वल टू 10 मिनट और टी इज इक्वल टू 40 मिनट। ये रहा टी इज इक्वल टू 10 मिनट और ये रहा टी इज इक्वल टू 40 मिनट। इनके बीच का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेक्ट ना? सो बताइए लेंथ आपने कितना लिया? एल इज इक्वल टू कितना लिया? लेंथ सर 15। 15 किलोमीटर पर आवर। और विथ कितना लिया? सर विथ सर 10 किलोमीटर। हैं? 10 किलोमीटर। 10 लिए क्या? यस सर। अब t इज इक्वल टू 10 मिनट और t इज इक्वल टू 40 मिनट, ये यहां से यहां तक ये सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस है क्या? टेन मिनट और 40 मिनट के बीच में 10 मिनट का डिफरेंस है। नो सर। तो फिर मैंने इसके हिसाब से लिया था 10 मिनट, 30 से 40 के लिए। ऐसा थोड़ी है कि अब सबके लिए अब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमेशा 10 मिनट ही ले लेंगे। हम लोग यहां से यहां तक का लेंथ कंसीडर करेंगे ना, ये विड्थ है ना यहां से यहां तक, ये वाला टोटल है जी। यस सर। कितना लेंगे? सर 30। 30 मिनट। अब इसको आवर में बदल दें। यस सर। तो ये कितना गया? 7.5 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकेंड बदल सकते हैं? बदल सकते हो, मर्जी तुम्हारा। लेकिन क्यों जाएं जब हमको सीधा सीधा मिल रहा है यहाँ पर एक लाइन में। मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर मिनट को सेकंड में बदलिएगा, अननेसेसरी आपका गुणा भाग बढ़ जाएगा। पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक तरीका है। सुमन कहाँ से 2 जीरो बढ़ा दिए भाई? 7500 ही तो 7500 कहाँ से आ गया है? सर इंटू सर 30 बाय सर 60 सर 60 मिनट को सर हावर में सर चेंज नहीं किया। अच्छा तो फिर 7500 कैसे आ जाएगा? फिर तो 4500 आना चाहिए ना, 450। ना घर के ना घाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए
क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आसान सा सवाल है, इस बार सबका आंसर आना चाहिए। गौतम इस बार ध्यान से करना, लेंथ विड्थ किसको कंसीडर कर रहे हो, कहां से टाइम कंसीडर कर रहे हो, ये चीज प्रॉपर मार्किंग करिए। ओके, हिमांशु का आंसर आया, आदित्य का आया, कृष्णा अभिषेक का आ गया, 3 आंसर आए हैं। अभिषेक, आनंद, हिमांशु जरा चेक करना अपना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। गौतम बन रहा है क्या क्वेश्चन? हो जाएगा क्या? सर 10 है सर मेरा एक बार हाँ, देखिए। वेरी गुड, लेकिन शायद कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसका मेरा गौतम का। गौतम फिर से जरा चेक करिए कैलकुलेशन, यूनिट बरोबर चेक करिएगा, यूनिट सब सही आ रहा है कि नहीं। सुमन, यूनिट बरोबर चेक करो एकदम। कैलकुलेशन जरा चेक करिए, 10 शायद नहीं आ रहा है। सर हाँ जी, सर आप ना सर पिछले क्लास में सर नोट्स अपलोड नहीं किए। पिछले क्लास का नोट्स अपलोड नहीं है? नो सर, वीडियो लेक्चर भी अपलोड नहीं है। सर हाँ जी, सर एक बार मेरा देखिए तो, हम दोनों तरह से करे तो हमको 40 ही आ रहा है। 40 ही होगा। 40 ही होगा शायद, क्यों परेशान हो रहे हो? सर हमको ही 40 आया। सो गौतम, कुछ समझ में आया कहाँ गलत हो रहा है? क्या गलती कर दी है भाई गौतम, कैसे किया? सुमन का तो अभी तक आंसर आया भी नहीं है। सुमन, 80 आ रहा है। 80 आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किए हो? यस, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। L into B सर। L into B, पागल कहीं का। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। यहाँ पर एरिया अंडर कर्व क्या है? यहाँ पर एरिया अंडर कर्व कौन सा बनेगा? अच्छा, ये भी आएगा क्या एरिया अंडर कर्व में, ये वाला? सुमन एंड गौतम, क्या ये एरिया अंडर कर्व में आएगा क्या, ये पोर्शन? यस सर। यस सर। नहीं आएगा ना भाई, क्यों आएगा? ये अंडर है कि ऊपर है? ये एरिया एबव ग्राफ है, ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन ग्राफ है ना।
आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के ए तक, यही ग्राफ है ना? ये एरिया एबव ग्राफ है, एरिया एबव ग्राफ। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है एरिया अंडर कर्व से। ये अंडर है, इसके नीचे है, ये वाला एरिया है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस सो आप लोग ये मत कंसिडर करिए। अब बताइए कि ये कौन सा शेप बन रहा है? यूनिफॉर्म। ये शेप कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल यूनिफॉर्म। ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। अब बेस का वैल्यू कितना है गौतम यहाँ पर? बताइए जरा। सर बेस का 0 है? बेस का 0 है। बेस मतलब जानते हो बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब क्या होता है? बेस मतलब होता है यहां से यहां तक का लेंथ। लास्ट प्रॉब्लम में भी मैं यही चीज समझाया था गौतम। बेस का मतलब होता है लेंथ। अगर मैं बोल रहा हूं बेस, इसका मतलब है लेंथ। अगर मैं बोल रहा हूं हाइट, इसका मतलब ये है हाइट और इसका लेंथ। ठीक है? सो लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा बताइए? बोलो गलत सही। देखो गलत बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, तो ही मैं समझा पाऊंगा। टोटल लेंथ बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स बेस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं लिख रहा हूं कि लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब क्या है? मैं लेंथ टोटल लंबाई पूछ रहा हूँ, विथ इसका टोटल लंबाई पूछ रहा हूँ। एरिया लंबाई से निकाला जाता है। सो यहां से यहां तक का लेंथ 0 तो नहीं हो सकता। ये तो खुद का कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हो ना। सर 10 है। कितना होगा? 10 10। किस आधार पे बताए हो 10? क्या सोच के बताया 10? कुछ ना कुछ तो सोचे होगे ना। मतलब ऐसे ही हवा में तो नहीं बताया ना, कुछ ना कुछ तो सोचे होगे। 02 कैसे 10 आया? सर ऐड कर दिए किसको किसको ऐड किया? टाइम को। टाइम को? बोलो बोलो, कौन से टाइम को ऐड किया? इसमें कहां पर 10 लिखा हुआ है? 4 3 7 2 9 और 1 10। अच्छा ऐसे किए हो क्या? ओहो, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि कैसे विथ निकाला जाता है। ग्राफ में विथ कैसे निकाला जाता है? देखिए ग्राफ में ढूंढा जाता है इस आखिरी पॉइंट को। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है? 4। 4 और इसका इनिशियल वैल्यू को ढूंढिए। ये वैल्यू कितना है? 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा टोटल लेंथ। 4 माइनस 0 दैट विल बी 4। आई बात समझ में? अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द हाइट, इसका लेंथ बताइए, तो बताइए फाइनल पॉइंट कौन सा है ये? यस और इनिशियल पॉइंट कौन सा है? 0 0। तो 20 माइनस 0 कितना होगा? अच्छा इसका 4 रीडिंग मत ले लीजिएगा। 4 किस पर है? ये एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर इसका रीडिंग 4 है। वाई डायरेक्शन में इसका रीडिंग कितना है? हम लोग इसको यहां से मेजर कर रहे हैं ना। 20 ये कितना है? ये 20। और ये यहां पर कितना है? बोलो बोलो। सर 20 0। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। अब 1/2 बेस का वैल्यू कितना? 4। हाइट का वैल्यू कितना? 20। 2 दूनी का 4, 20 दूनी का 40 मीटर। गौतम मन में लगा के बैठोगे ना
कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये चीज मैं कब से समझा रहा हूं, तो पूछ लेते ना कि सर आप कैसे ले रहे हो, 10 मीटर 20 मीटर, 10 क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, पूछ लेते। अब ये जो इतना समय जो वेस्ट हुआ बिना मतलब का, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कटौती आपके क्वेश्चंस में। शर्माते क्यों? मैं तुम लोगों को बोलता हूँ क्या, डांटता हूँ क्या कि हाँ ये चीज क्यों पूछ लिया? अरे छोटी सी छोटी चीज पूछिए, हमें भी तो पता चले कि तुम किस लेवल पे सोच रहे हो। बात हम लोग डिफरेंशिएशन की कर रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट नहीं निकालने आ रहा है। तुम बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये भी मुझे बताना चाहिए। नॉर्मली ये सारी चीजें ऑलरेडी नोन होता है, मैक्सिमम लोग ये सब पढ़ के आते हैं मैथ्स में। इसका मतलब मैथ्स में भी तुम पढ़ते नहीं हो या फिर सर से पूछते नहीं हो। आई बात समझ में? तो डॉक्टर, वकील और टीचर से झूठ ना बोला करो, हैं? पेट दुख रहा है, बता दोगे सर दर्द कर रहा है, तो सर दर्द की दवा मिलेगी ना, पेट दर्द का दवा कहाँ से मिलेगा? तकलीफ तुम्हें होगा। वकील को झूठा केस बताओगे तो वो झूठे केस पे लड़ेगा ना, तकलीफ तुम्हें होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो अगर इस तरह का डाउट होते हैं तो प्लीज पूछ लिया करिए उसी समय। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गया क्या? गौतम कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे क्या अभी? यस सर। बताइए। ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, ये है 5 सेकेंड, ये है 6 सेकेंड और ये है कर्व। मुझे यहां से यहां तक का एरिया अंडर कर्व निकालना है, ये पूरा एरिया अंडर कर्व निकालना है। पहले तो बताइए कि ये कौन सा शेप बन रहा है, जरा बताइए ये शेप कौन सा है? सर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, वेरी गुड। एरिया का फॉर्मूला क्या है? बहुत सुंदर। सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। वेरी गुड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल इंटू हाइट, बहुत सुंदर। अब बताइए पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सा है, नामकरण कर देता हूं, ए बी सी और डी। पैरेलल साइड कौन कौन सा है? बोलिए बोलिए। सर ए बी इंटू बी सी, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, बहुत सुंदर। और ये जो एंगल जो बन रहा है, ये एंगल ये कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा होगा ना? क्या ये एंगल भी 90 डिग्री है क्या? ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या? या ये एंगल? बोलिए बोलिए। अच्छा, कोई चीज हाइट मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? एकदम सीधा? ये अपना हाइट ऐसे भी मेजर करते हो क्या, तिरछा? सर सीधा कर। सीधा करते हैं। इसका मतलब 90 डिग्री होना चाहिए ना। ये देख के बताओ ना, तुमको देख के समझ में आ रहा है क्या कि ये 90 डिग्री हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ऐसा? छोटा सा एंगल है, कभी ये 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। 90 डिग्री ये दोनों है। इसका मतलब हाइट क्या होगा? हाइट इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, बीसी लेंगे कि एडी लेंगे, या सीडी लेंगे, या एबी लेंगे? कौन सा लेंगे? हाइट बोलिए कौन सा लें? सर हाइट लेंगे ए बी। ए बी, ए बी लें। यस सर। अगर ए बी आप हाइट लेंगे तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है, ये नहीं है 90 डिग्री। और अगर ए बी लेंगे तो फिर सी डी क्यों नहीं लेंगे? इसमें कौन सा रोग लगा हुआ है सी डी में? बोलो बोलो। अगर ए बी ले सकते हैं तो सी डी क्यों नहीं ले सकते? सोचिए, ये लॉजिक है, ये लॉजिकल, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक।
सब कुछ लॉजिक है। अगर ए बी ले सकते हैं तो सी डी क्यों नहीं ले सकते हैं? ये इसके पैरेलल है, क्या दिक्कत है? बोलिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ना आप ए बी ले सकते हो ना आप सी डी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइट जो है ना, हाइट, ये ए बी को लिया जाता है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। हाइट का मतलब क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है हाइट। ठीक है, कभी ऐसा हाइट देखा है क्या? यहां से यहां तक ऐसा मेजर करते हुए देखा है? नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, तो ये हाइट कैसे हो सकता है? ये हाइट हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का, अलग अलग हाइट होगा। यहां से यहां तक का हाइट अलग है, यहां से यहां तक का हाइट अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे लिए ये पॉइंट, यही हाइट बनने वाला है। ये आप बैठा लीजिए आगे, जब भी कभी ट्रेपेजियम आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, तो हमें हाइट कौन सा लेना है? ये वाला लेना है। क्या ये बात समझ में आई? जब भी इस तरह का ट्रेपेजियम बनेगा ग्राफ में। हाँ जी, सर बीसी नहीं ले सकते? बीसी भी नहीं ले सकते, नहीं लेना है। कैसे ले सकते हैं? ये तो वही हो गया ना कि दो पैरेलल लाइंस, मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, और इनके बीच में एक लाइन तिरछा कट कर रहा है, ये वो वाला हो गया। दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन तिरछा कट कर रहा है, तो क्या ये बीसी हाइट हो सकता है? आप ही बता दीजिए। नो सर। सुमन, आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल सकते हो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई डाउट हो रही है तो। सो हमें ट्रेपेजियम में हमेशा कौन सा हाइट लेना है? ये वाला, बेस वाला, जो दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। अब मुझे बताइए कि इस फिगर से इस एडी का लेंथ कितना है? एडी इज इक्वल टू कितना लेंगे? एडी इज इक्वल टू बताइए कितना लें? सर 6। 6। 6 यहां पर है, और एडी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है ना। यस सर। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? 3। 3। फाइनल पॉइंट कितना है? 6। तो लेंथ कितना होगा? 3। समझाइए। अगर ये बात समझ में आई तो फिर ये वो वही क्वेश्चन है, मैं इसी को वापस से क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं, और मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the time interval of t is equal to 2 and t is equal to 4। क्वेश्चन वही है, सब कुछ, सिर्फ टाइम का इंटरवल मैंने बदल दिया। नाउ टाइम इंटरवल इज t is equal to 2 to t is equal to 4 सेकेंड। सब कुछ वही है, नथिंग इज चेंज। सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिएगा। गौतम, सुमन, ध्यान से। बेसिक चीजें यार भूल जाते हो, इसका मतलब आपने बेसिक तैयारी नहीं की है। ओके सुमन, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दे दिया भाई, वाह। गौतम, पता नहीं सही है गलत, पर आंसर तो पहले दे दिया है सुमन ने। सही है यार सुमन, यार करेक्ट। सर 18। कितना आ रहा है गौतम? सर 80। 80। यस। ओके, कैसे सॉल्व किया? सर एरिया अंडर कवर पर निकाल दी। एरिया अंडर कर्व t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4, तो एरिया अंडर कर्व ये वाला होगा ना। तुमने एरिया अंडर कर्व कहां से कहां तक लिया? सर हम ऊपर ले लिए। फिर वही गलती, अभी 1 सेकंड पहले बताया था ना ये चीज।
अभी एक सेकंड पहले यही चीज बताया था ना कि ये चीज नहीं लेना है, कि एरिया एबव कर्व है, हमें कौन सा लेना है, एरिया अंडर कर्व। ये बात समझ में आया तुमको? यस। खाली यस सर बोल देते हो, अगले बार फिर वही चीज करोगे। एरिया एबव कर्व नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। 50 बार लिख लेना अपने कॉपी में, 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोल दो, एरिया अंडर कर्व लेना है, एरिया एबव कर्व नहीं लेना है। अभिषेक आनंद क्या कर रहे हो भाई? हिमांशु कैसे? अच्छा 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 सुमन, अच्छा सुमन का फिर तो लफड़ा हो जाएगा यार। सर 2 के पास सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना आ रहा है। 2 का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए कि ये 10 है। आप ये एज्यूम करिए कि दिस इज 10 एंड दिस इज 20, करेक्ट। 2 के करस्पॉन्डिंग आप 10 ले सकते हो। सर तो 50 मीटर आएगा। ओके यस सर। ओके। यस सर। सुमन फिर से कैलकुलेट करो, गड़बड़ है तुम्हारा। कृष्णा अभिषेक ओके मॉडिफाइड कर लिया। सुमन तुम भी मॉडिफाइड कर लो अपना आंसर, कुछ तो गड़बड़ है। गौतम आंसर बताइए मुझे फटाफट। आप इसको एज्यूम कर सकते हो t इक्वल टू 2 पर 10 मीटर पर सेकेंड। आया क्या? कृष्णा अभिषेक भेज दिया। आदित्य का डिफर कर रहा है। आदित्य सब लोग मॉडिफाइड करके दीजिए मुझे आंसर फटाफट। सुमन कम हो गया तुम्हारा और आंसर लफड़ा है। क्या कर रहे हो सुमन? बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? हेमंत आंसर नहीं आया अभी तक आपका। सुमंत आवाज आ रही है सुमन? हाँ जी, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किए? एक बार और सर करते हैं। हाँ ठीक है चलो। आदित्य मॉडिफाइड ओके, अभिषेक ओके ठीक है ओके गॉट इट। कृष्णा आपका वही है क्या? नहीं हाँ सर बिल्कुल। कर दिए। गौतम गौतम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करें? ट्रेपेजियम का फार्मूला। ट्रेपेजियम का फार्मूला, बहुत सुंदर। सो फार्मूला क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बताइए पैरेलल साइड कौन कौन है यहाँ पर? नामकरण कर दें, ए बी सी और डी। पैरेलल साइड कौन कौन है? सर ए बी और सी डी। ए बी प्लस सी डी, करेक्ट। यस हाइट कौन सा ले लें? सर ए डी। ए डी, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए ए बी का लेंथ कितना होगा? सर 10। 10। सी डी का लेंथ कितना होगा? 20। 20, बहुत सुंदर। यहां तक तो सब सही किए हो। मल्टीप्लाइड बाई ए डी कितना होगा? सर 4। फिर वही गलती किया, फिर वही गलती। हाँ सुमन करेक्ट है। गौतम दीवार पे नाक रगड़ लो जरा ऐसा, है? नाक रगड़ के सर ध्यान से सुनना जरा। फाइनल पॉइंट कितना है? सर 4। इनिशियल पॉइंट कितना है?
2 लेंथ कितना होगा? 2 क्यों ये गलती हो रही है? ये लगातार तीसरी बार गलती है कि नहीं? अभी बताओ, अगर ऐसा छोटा छोटा गलती जो अगेन एंड अगेन लगातार ये तीसरी चौथी बार मैं बता रहा हूं वही चीज, अगर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है गौतम, मैं तुम्हें क्या बोलूं बताओ? कैसे समझाऊं कि तुम्हें ये चीज समझ में आए कि ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है? बोलो क्या फॉल्ट है इसमें हमारा? अगेन एंड अगेन सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, भाई मेरे ये लेंथ होता है फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये भी तुमने ऐसे ही तुक्के में बोल दिया, सिर्फ यहां से यहां तक मिला दिया। लेंथ ऑफ बीसी बताओ जरा कितना होगा? हालांकि बीसी निकालना मुश्किल है, रहने दो, नहीं हो पाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 30। सर वो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा ना? डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, पहले उसको कोऑर्डिनेट्स बताने नहीं आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला कहां से इस्तेमाल करेगा? आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्लास में तुमको बुलाया भी था पर तुम आए भी नहीं थे। ये क्वेश्चन बताइए, फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये मीटर होगा। तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। ए, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ ग्रेटर स्पीड? इसमें से कौन सा ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा? पहला का आंसर, हाँ ओके, पहला का आंसर प्रियांशु, ठीक है, ठीक है। कृष्णा, अभिषेक करेक्ट, आदित्य, सुमन वेरी गुड। गौतम आया आंसर? हेमंत, हेमंत, हेमंत कौन सा दिमाग लगा दिया भाई, अनम्यूट करो जरा। अच्छा बी बी का दिया आंसर क्या? ये सर क्या हुआ? मुझे लगा बी एंड सी लिखा है। नो सर, बी का सी और ए का हाँ 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 हाँ, गौतम बोलो, इसमें क्या समझ में, क्या बताओ इसमें, ये चीज समझे कि नहीं? यस सर। क्या समझ गए बताओ जरा, किसका स्पीड ज्यादा होगा? बोलो, सर ए का स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा? सोच के बोलो, सोच के। ए का स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा, बी का होगा ज्यादा। बी का ज्यादा होगा। गौतम जस्ट बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोलो, क्या सोच के बी आपने बोला, ये सी क्यों नहीं बोला? ये बीच वाला ज्यादा कैसे हो सकता है? बीच वाला ही रहेगा, या तो भाई में बड़ा होगा या तो छोटा होगा। बीच वाला ना तो बड़ा हो सकता है ना तो छोटा हो सकता है, बीच वाला आपने बी क्या सोच के बोला? अगर तुक्का भी लगाने जाओगे ना तो बी नहीं मारोगे, या तो बी सबसे ज्यादा, ए सबसे ज्यादा होगा या तो ए सबसे कम होगा, या तो सी सबसे ज्यादा होगा या तो सी सबसे कम होगा। तुक्का भी लगाने जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, किसी हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। और आप क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है, उसको करेक्ट करना जरूरी है। बताइए आपने किस हिसाब से बी सोच के मारा? सर एक्स एक्सिस से जिसका एंगल बड़ा होगा वो स्लोप बड़ा। एक्स एक्सिस से, प्लीज रिपीट करिए जरा। सर एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल होगा तो उसका स्लोप भी बड़ा है।
ओके, तो जो आपने बोला, क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं? जिसका एंगल बड़ा होगा। अब आप मुझे बताइए किस हिसाब से आपको लगा कि बी का एंगल ए से ज्यादा होगा? बोलिए, बोलो बोलो। आपने किस हिसाब से बोल दिया कि बी ज्यादा होगा? आपको लगता है कि ये बी का एंगल ए से ज्यादा बन रहा होगा? इसका आंसर होगा ए और इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आपने बताया कंसेप्ट सही, लगाया गलत। जिसका थीटा ज्यादा होगा एंगल से उसका स्पीड ज्यादा होगा। किसके लिए? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए। ये भी याद रखना। पता चला कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। यहां पर हो गया टाइम और यहां पर हो गया डिस्टेंस। फिगर यही बनाऊंगा। ये हो गया सी, बी और ए। बताइए किसका स्पीड ज्यादा है? जरा इस बार बताओ, किसका स्पीड ज्यादा है? सर सी का। गौतम, आपने बोला क्या? यस। किसका ज्यादा होगा? सर सी। बोलो बोलो। ओके अभिषेक, अरे बोलो यार, डरो मत। आई आम जाई जटहा। सही या गलत कुछ तो होगा। कृष्णा, कृष्णा पकड़ा गया। अनम्यूट करो जरा। सर हाँ सर, सॉरी सर। हाँ, ग्राफ को पलट दिए हैं। सुमन का आंसर सी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फास्टेस्ट। गौतम कौन सा होगा आंसर? जो बोलो वही टिक मार देता हूँ। सर सी। सी सही है। क्या किया? पलट दिया इसको सिर्फ, है ना? यस सर। तो अब जो स्लोप कौन सा होगा? ये एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ये हमें क्या देगा? स्पीड। तो हमें एंगल अब यहां से मेजर करना पड़ेगा। एंगल अब हमें यहां से मेजर करना पड़ेगा। इस तरह से ग्राफ देखते हैं। थोड़ा सा चेंज किया। हम लोग धुन में रहते हैं एकदम कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, क्योंकि यही सुनते आ रहे हैं। टाइम ग्राफ डिस्टेंस नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसलिए मैं बोला कि ध्यान से थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जहां +4 आना था वहां -1, 5 नंबर का नुकसान करके चले आओगे। ये क्वेश्चन है आपके पास एक, जो कि एज ए होमवर्क मैं आपको देता हूँ, क्योंकि टाइम वैसे तो हो चुका है, 11:51 हो रहा है। सो ये एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। HW आज रात को 8 बजे तक सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिए। सर पिछला और इस ये नोट दोनों अपलोड कर दीजिएगा। क्या जी? सर हाँ सर बहुत दिन से डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन है कि 4-5 क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना। ये देखो, इसमें 5 क्वेश्चन है। ये हो गया सर डिफरेंशिएशन का। यस सर। ठीक है, ये किया सर पहले। क्या बोले थे सर अभी? हाँ ये कर लेंगे सर। ये हो गया, इसका फोटो ले लिया। हाँ ले लिए सर। नेक्स्ट आ जाइए। सर अभी क्या जी, बोले थे? कहाँ कुछ बोले? ये एग्जाम्पल 8 बजे तक भेज देना है, मतलब 8 या 9 बजे तक, रात तक भेज दीजिए सब लोग सॉल्व करके। ये 5 क्वेश्चन और वो 5 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन। ध्यान से करना है, जरा देखिएगा सब कुछ। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो अभिषेक बोल रहा है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करना है, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, जिसको करना होगा कर सकता है। S = TQ + 2T - 3√T. So acceleration at T = 1 second. Acceleration at T = 1 second. दूसरा,
वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/√t प्लस √t। एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस √3। Find slope of curve at x is equal to 1। x is equal to 1, ठीक है। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है सबको सॉल्व करना। 4, displacement of car varies as 1/t² plus t³ minus 3t। Then velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds। तो ट्राई करिएगा, 4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ओके, तो जिनको अनलिमिटेड चाहिए 4 क्वेश्चन और हो गए। वैसे इसमें 5 क्वेश्चन है, पिछले वाले में 5 क्वेश्चन है, ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, करिएगा। गौतम बिल्कुल करिएगा। एक बार आप प्रीवियस जरूर रिवाइज करिए, प्रीवियस जो भी आपके लेक्चर से हो, आपके नोट्स में हो, जहां से भी हो आप रिवाइज करिए। कृष्णा बोलिए। सर नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट बोलो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। स्क्रीन तो शेयर्ड है। क्या है सर? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में टाइम क्या है सर? t is equal to 2 सेकेंड। ओके सर, सर आप ही को भेजेंगे? नहीं, ग्रुप पे सेंड कर, हाँ बना करके ना। यस सर। बना करके मुझे ही सेंड करिएगा। शायद इसका फोटो खींच करके कोई ग्रुप पे सेंड कर दो, जिसको नहीं दिख रहा होगा वो दिख जाएगा, है ना। तो लेट्स एंड, क्लास को खत्म करते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा जरूर पूछिए। गौतम थोड़ा सा मेहनत करिए प्लीज, क्योंकि देखो अभी समय है, हम लोग हैं क्लास 9th में, ठीक है। अभी हमारा सपना 11th 12th में ऐसा नहीं है, हमारा समय अभी व्यर्थ नहीं गया है। बहुत लिटिल सा सिलेबस है। अभी आप अगर सुधरना चाहोगे तो सुधर सकते हो। कोई दूसरे प्लेनेट से लोग आकर के तैयारी नहीं करता है, अभी हम लोग सुधर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें पूछिए। अगर आप, एक तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला जो क्लास 9th 10th जो होगा वो किस लेवल का होगा भगवान जाने। 2 साल कुछ नहीं पढ़े हैं पूरे लॉकडाउन में। 2 साल से लॉकडाउन है ना। अब उनको ये भी बताना पड़ेगा 5 × 2 ⁻² इज इक्वल टू 20 होता है। डेफिनेटली गड़बड़ होगा ये, देखो मुश्किल हो जाएगा। बोले ये क्या है, ऐसा तो हम लोग आज तक कभी देखे ही नहीं है। ग्राफ किसको कहते हैं, ये हालत है, ये होने वाला है। सो प्लीज गौतम, अभी हम लोग क्लास 9th में है, हमारे पास मौका है। डोंट लेट इट गो, जाने मत दो, अभी भी समय है। हम लोग मेहनत करके वापस आ सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। 8th 7th 6th थोड़ा सा आप इसका मैथ रिवीजन कर लीजिए। फिजिक्स में आपका सुधार दूंगा अगर आपको मैथ आएगा तो। मैथ्स रिवाइज करिए, मैथ्स, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको लाख थ्योरी बता दूंगा, आप भावा बन जाओगे थ्योरी में, पर चीजें नहीं बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है, समय निकालिए, पढ़िए।
इसके लिए आपको किसी कोचिंग, किसी ट्यूटर, किसी इसके जरूरत नहीं है। आप पहले पढ़ चुके हो, आपको बस सिर्फ करना क्या है, रिवीजन। आपको करना क्या है, रिवीजन। मैथ्स रिवाइज करिए, ठीक है? यस सर। है ना? यस सर। तो हम लोग क्लास 9 में है, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गया है। जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या आगे के लिए भी ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रामबाण साबित होने वाला है। और क्लास 9 का तो अभी चल ही रहा है, जो कि क्लास 9 बराबर क्लास 11th, 9th इज इक्वल टू 11th। मतलब जिसको 9th में तकलीफ होगा उसको 11th में होना है, ये तय है। अगर आपने 9th नहीं पढ़ा अच्छे से, 11th में कंफर्म है आपको तकलीफ होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और तब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इससे भाई वापस जाओ और रिवीजन करके आओ। जब तक तुम रिवीजन करके आओगे ना, तब तक हम लोग सुई पार हो चुके होंगे, और आपके बहुत सारे वो जो होंगे ना, हवा में उड़ जाएगा। अभी सोचो, लास्ट 1 महीने से हम लोग ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समय है। हमें प्रिपेयर करना है अप टू द मार्च, मतलब फरवरी तक एटलीस्ट आपका कोर्स तो चलेगा ही चलेगा। सो टिल देन हम लोग पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर चुके होंगे, है ना? अभी मुझे वक्त लग रहा है क्योंकि आपको समझाने में मुझे वक्त ज्यादा जा रहा है। अननेसेसरी चीजें भी जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी है, इसलिए हमारा वक्त ज्यादा गया। पर इतने में आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस की चीजें आप रिवाइज कर सकते हो। देखो, हम आपको कितना भी कुछ कह लें, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगा ना कि मुझे करना है, तब तक मेरे कहने से आप कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, हाथ पकड़ के पढ़ा नहीं सकता हूँ, आपके दिमाग में मैं घोल के डाल नहीं सकता हूँ। ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप समझिए, दिस इज नॉट पार्टिकुलरली फॉर गौतम, मैं सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना? जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम आना चाहिए। हम लोग 6, 7, 8 को ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। अच्छा, ये तो बच्चा है, अभी थोड़ा कम भी पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। 6th और 7th याद करिए, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्टली 6th to 7th यहीं से ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका दिमाग। यस सर, इसी क्लास में सर मैथ में सर ABCD आता है। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। 6th और 7th में ही ट्रांसफॉर्म कर जाते हो, आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है 6th और 7th। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 6th और 7th को हल्के में मत लो। यहाँ से 2 रास्ते निकल जाते हैं, 3 रास्ते। सो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करिए, वापस से जाइए अपने पिछले जमाने में, थोड़ा सा कोशिश करिए, रिवाइज करिए चीजों को। मैं हूँ यहाँ पर, अगर आपको वहां भी दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा अलग से समय लेकर के। हमारे पास टाइम है अभी, मैं आपको बता सकता हूँ। फिर मैं जब बिजी हो जाऊंगा ना, फिर मेरे पीछे पीछे ढूंढते रहोगे, या कोई भी सर बिजी हो जाएंगे। जब क्लासेस सब फुल ऑन रन हो जाएगा, तब आप पीछे पीछे घूमते रहोगे, उनको फिर क्लासेस लेने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। तो वी हैव टाइम राइट नाउ। अभी आप जब ढूंढोगे मिल जाएंगे। तो आते ही आइए, पूछिए, जो करना है करिए, तैयारी करिए, छोड़िए मत, है ना? फायदा उठाइए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो यहाँ गलती हुआ है, दोबारा से आप 9th में रिवाइज कर रहे हो उसको, है ना? और यहीं से धीरे 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 करते 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 रेस से लोग बाहर हो जाता है, और लास्ट में बच जाता है बिहार पुलिस की तैयारी करना। मैं नहीं चाहता हूं कि इसे आप वहां तक जाएं, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हो, ये ब्लेम हमारे ऊपर भी आएगा कि इसे आपने तो पढ़ाया था, इसको क्या पढ़ लिया। मैं ये नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा आप भी मदद करिए, आप भी पुश करिए, मैं भी पुश करता हूँ, एंड टुगेदर वी विल गेट बैक अ बेटर रिजल्ट। तो इसको सॉल्व करिए अच्छे से, ढूंढ के, मेहनत से। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय सर।